भगवान शिव और भगवान विष्णु ये दो ऐसे देवता हैं जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए अनेकों बार अवतार लिया है और सृष्टि के साथ साथ संपूर्ण जीवों का उद्धार भी किया है। इसीलिए हर वेद और पुराणों में जहाँ विष्णु भगवान को पालनहार कहा जाता है, वहीं शिव भगवान को संहारक के साथ साथ देवों के देव महादेव भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा मनुष्यों से लेकर पशु हो, देवता हो, भूत प्रेत हो या फिर राक्षसी क्यों ना हो, सभी करते हैं, जिस कारण से उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव के एक ऐसे रुद्र यानी भयंकर अवतार के बारे में बात करेंगे जिसे देवता तो छोड़िए राक्षस भी देखकर कांप जाते हैं, और उस अवतार का नाम है वीरभद्र। और तो और भगवान शिव का ये वीरभद्र अवतार इतना ज्यादा क्रूर और क्रोधी है जिसे भगवान शिव के अलावा कोई भी शांत नहीं करा सकता है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि आखिर किस कारण से वीरभद्र अवतार भगवान शिव का हुआ था। अगर हम बात करें स्कंद पुराण और शिव पुराण, तो उसमें ऐसी कथा मिलती है कि जब भगवान शिव का विवाह माता सती से हो रहा था तो सभी देवी देवताओं के साथ साथ संपूर्ण संसार काफी खुश था उनके विवाह से, लेकिन कोई खुश नहीं था। तो वो थे माता सती के पिता और भगवान शिव के ससुर, जिनका नाम था प्रजापति दक्ष। क्योंकि जो प्रजापति दक्ष थे वो भगवान शिव के स्वरूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करते थे और न ही उनके भक्तों को वो पसंद करा करते थे और हमेशा उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन इसी के विपरीत भगवान शिव प्रजापति दक्ष का काफी सम्मान करा करते थे और उन्हें एक पिता की नजर से देखा करते थे, क्योंकि भगवान शिव और माता सती के साथ साथ सभी देवताओं को ये लगता था कि जब भगवान शिव और माँ सती की शादी हो जाएगी तो कुछ समय के पश्चात उनका क्रोध शांत हो जाएगा और वो भगवान शिव से क्षमा याचना भी मांग लेंगे। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और एक समय के पश्चात जब शिव जी के ससुर प्रजापति दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया था, तो उसमें उन्होंने सभी ऋषि मुनि, देवी देवता, गंधर्व, यहाँ तक कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भी उन्होंने निमंत्रण दिया। लेकिन वहीं भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण उस यज्ञ में नहीं दिया था। लेकिन जब इस यज्ञ की बात माता सती को पता लगी कि उनके पिता महायज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से यह आग्रह किया कि उनके यज्ञ में वो भी सम्मिलित हो जाएं और इस यज्ञ को सफल बनाएं। लेकिन भगवान शिव माता सती से ये कहते हैं कि उनके पिता ने उनको निमंत्रण नहीं भेजा है, इसीलिए वो उस यज्ञ में नहीं जा सकते हैं। इस पर माता सती ये कहती हैं कि कोई भी पिता अगर अपने बच्चों से रुष्ट हो जाता है तो बच्चों का ये अधिकार है कि अपने पिता को मनाएं। तो इसलिए अगर उन्होंने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि बिन बुलाए भी उनके द्वारा किए गए आयोजन में हम सम्मिलित हों, क्योंकि काफी समय से हम उनसे मिले नहीं हैं और जब वो हमें देखेंगे तो काफी प्रसन्न होंगे और जितने भी उनके मन में हमारे विरुद्ध प्रश्न होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। लेकिन वहीं भगवान शिव माता सती को ये समझाते हैं कि आपका विवाह अब हो चुका है और आप पहले जैसी नहीं हैं, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से कैलाश की मालकिन हो गई हैं और आपका पूरा संबंध मुझसे जुड़ चुका है। इसीलिए अगर आप बिना बुलाए निमंत्रण में जाएंगे तो आपका अपमान भी हो सकता है। अब ये बात भगवान शिव के मुख से सुनकर माता सती थोड़ी सी दुखी हो गयी और जब भगवान शिव ने उन्हें दुखी देखा तो मुस्कुराते हुए माता सती से ये कहते हैं कि फिर भी अगर आपकी इच्छा है अपने पिता से मिलने की और उस यज्ञ में जाने की तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप जा सकती हैं, क्योंकि वो आपका मायका भी है और आपका हक भी है कि आप वहां जाएं। और जब ये बात माता सती भगवान शिव के मुख से सुनती हैं तो वो काफी प्रसन्न हो जाती हैं और फिर भगवान शिव से विदा लेकर वो अपने पिता यानी अपने मायके चली जाती हैं। और जब वहां पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि एक महान यज्ञ की तैयारी उनके पिता कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के घर में प्रवेश करने वाली होती हैं तो वो देखती हैं कि भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो प्रजापति दक्ष के बाहर वाली चौखट पर रखी गई है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा नाराज होती हैं। और जब वो अंदर जाती हैं तो वहाँ वो ये देखती हैं कि सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्वों का स्थान बना होता है और वो वहाँ पर सभी विराजमान रहते हैं और उन सभी लोगों का काफी अच्छे से सत्कार भी किया जा रहा होता है। लेकिन वही भगवान शिव की प्रतिमा को बाहर उनकी चौखट पर रखा गया होता है और उनका अपमान के सिवा और कुछ नहीं किया जाता है, जिसे देखकर माता सती काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और फिर वो अपने पिता से कहती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ना ही उनको निमंत्रण दिया इस यज्ञ में आने का और ऊपर से भगवान शिव के प्रतिमा को उन्होंने अपने चौखट के बाहर रखकर उनका अपमान कर दिया। और ऊपर से प्रजापति दक्ष थे वो और ज्यादा भगवान शिव की बुराई करने लगे और माता सती का भी उपहास करने लगे, जिससे कि माता सती और ज्यादा क्रोधित हो गई
और फिर ऐसा कहा जाता है कि माता सती भगवान शिव का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस हवन कुंड में जाकर कूद गई और अपना आत्मदाह कर दिया, यानी अपने शरीर को उस हवन कुंड में झोंक दिया। और ये देखकर वहां पर उपस्थित सभी देवी देवता और राक्षसों में हाहाकार मच गया और वो यज्ञ पूरी तरीके से खंडित हो चुका था। और फिर ऐसा कहा जाता है कि जब ये बात भगवान शिव को पता चलती है तो वो और ज्यादा क्रोधित होते हैं और प्रजापति दक्ष और वहां पर उपस्थित जितने भी उनके सलाहकार होते हैं उनको दंड देने के लिए अपनी जटा को तोड़ते हैं। और जैसे ही वो जटा को तोड़ते हैं वहां पर भगवान शिव का एक काफी क्रूर और डरावना रूप प्रकट होता है जिसे ही वीरभद्र का नाम दिया जाता है। और जब भगवान शिव का वो वीरभद्र अवतार प्रकट हो जाता है तो भगवान शिव उन्हें आज्ञा देते हैं कि वो यज्ञ स्थल पे पहुंचे और जहां पर ये माता सती के साथ ऐसा हुआ है, जो भी उस घटना स्थल पर मौजूद है, यानी प्रजापति दक्ष और उनकी सेना में उपस्थित सभी सलाहकारों को दंड देने का आज्ञा देते हैं। और फिर इसके बाद वीरभद्र काफी तेजी से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर वीरभद्र पहुंचकर प्रजापति दक्ष के सर को धड़ से अलग कर देते हैं और सभी सलाहकारों और उपस्थित जितने भी सेना होते हैं उन सभी का वो नाश कर देते हैं। और इस घटना को देखकर सभी देवी देवता और यक्ष गंधर्व और राक्षस डर और भयभीत के कारण छुपने लगते हैं और वहां भागने लगते हैं। और जब भगवान शिव उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो माता सती के उस पार्थिव शरीर को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसको पकड़कर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगते हैं, जिसे देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और ये बात करते हैं कि अगर भगवान शिव ऐसे ही करते रहे तो संपूर्ण संसार का विनाश हो जाएगा और कुछ भी संसार में बचेगा ही नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी के इस अवस्था को दूर करने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो पार्थिव शरीर होता है उसको नष्ट कर देते हैं। और यही जो माता सती का ये पार्थिव शरीर होता है वो 9 भागों में पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर जाकर स्थापित हो जाता है, जिसे आज के समय में हम माता सती के इन शरीर के अंगों को 9 शक्ति पीठों के नाम से जानते हैं। और फिर भगवान विष्णु ने जब माता सती के शरीर को समाप्त कर दिया तो भगवान शिव और ज्यादा क्रोधित हो गए, लेकिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के काफी ज्यादा समझाने के बाद भगवान शिव का गुस्सा शांत हुआ। फिर भगवान विष्णु शिव भगवान से ये कहते हैं कि माता सती के द्वारा यज्ञ में कूदे जाने की वजह से वो यज्ञ पूरी तरीके से खंडित हो चुका है और अगर वो यज्ञ फिर से संपन्न नहीं हुआ तो संपूर्ण संसार समाप्त हो सकता है, क्योंकि ये महायज्ञ संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा के लिए ही हुआ था। तो काफी समझाने बुझाने के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव की बात मान ली और प्रजापति दक्ष के धड़ को बकरे के सर से जोड़ दिया गया, जिससे कि उनको पुनः एक जीवन दान मिल गया। जिसके बाद फिर से एक बार ये यज्ञ शुरू हुआ और अच्छे से निपट गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वीरभद्र थे, जो काफी ज्यादा क्रोधित थे और सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और उनके सामने जो भी आ रहा था उनको वो मारने के लिए दौड़ रहे थे, तो इसीलिए उनके गुस्से को भी शांत करने के लिए भगवान शिव उनके पास गए। वहां पर जाकर वो वीरभद्र को गले से लगा लेते हैं, जिसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि वीरभद्र का जो रौद्र अवतार होता है वो फिर शांत हो जाता है और वो भगवान शिव के गले लगते ही रोने लगते हैं। लेकिन भगवान शिव के शांत कराने के बाद वो वहां पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव के द्वारा अपने सबसे प्रिय गण के रूप में जाने जाने का आशीर्वाद दे देते हैं। यानी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण जिनका नाम वीरभद्र है वो आज भी उत्तराखंड के ऋषिकेश में विराजमान है, जिन्हें भगवान शिव के सेनापति के रूप में भी पूजा जाता है। इसी तरीके से भगवान वीरभद्र का एक और मंदिर दक्षिण भारत में है, जो कि आज के समय में लोपाक्षी गांव में स्थित है। और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा के द्वारा कराया गया था। तो ये रही जानकारी भगवान शिव के वीरभद्र अवतार के बारे में, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी भगवान शिव की रक्षा के लिए हर जगह विराजमान है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।